नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत हम पुराणों के बारे में अभ्यास और चर्चा कर रहे हैं। अभी हम भागवत पुराण, एक महत्वपूर्ण पुराण के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि लास्ट क्लास में कि जो कृष्ण भगवान जो है देवकी माता के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं और उसका वो गर्भस्थ भगवान की जो स्तुति है वो देवी देवताओं ने, भगवान शंकर ने और नारद जी ने भगवान की स्तुति की। अभी उसके बाद जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का समय आ गया, वहाँ भागवत में उसका बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। तृतीय अध्याय में ये सब तृतीय अध्याय में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। इसका जो बहुत ही चित्त को आकर्षित कर देने वाला ऐसे वर्णन है, उससे हमारा मन जो है एकदम प्रफुल्लित, आनंदित और रसाद्रित हो जाता है। स्वर्ग में देवता दुमदुबी बजा रहे हैं, किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गायन कर रहे हैं, सिद्ध चारण मंगल स्तुति कर रहे हैं, विद्याधारी अप्सराएं नृत्य कर रही है, जल से भरे बादल धीरे धीरे गर्जन कर रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। भाद्रपद मास में भगवान ने जन्म लिया क्योंकि यह भाद्रपद मास संसार का भद्र यानी कल्याण करने वाला मास है और भगवान इसीलिए अवतार ले रहे हैं कि संसार का कल्याण करें। कृष्ण पक्ष में भगवान ने इसीलिए जन्म लिया क्योंकि वहाँ स्वयं कृष्ण रूप है, सांवले है। अष्टमी तिथि पक्ष के जो 15 दिन का उसको पक्ष कहते हैं, वहाँ उसके बरोबर बीचों बीच संधि स्थान पर पड़ती है। अष्टमी स्थिति भगवान को वैसे भी बहुत ही प्यारी है, इसीलिए भगवान ने अष्टमी तिथि को चुना। दूसरे भगवान चंद्रवंश में जन्म ले रहे हैं। अर्थात चंद्रवंश, चंद्र यानी जो मतलब रात को ही आता है, इसके लिए भगवान ने रात्रि में जन्म जो लेना है वो उचित समझा है। रोहिणी जो चंद्रमा का सर्वप्रिय नक्षत्र है, रोहिणी और चंद्रमा इनकी जोड़ी मतलब इनका पैर माना जाता है। इसके लिए ही भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में अपना जो स्वरूप जो है वो प्रकट किया है। देवकी और वासुदेव के गर्भ में, देवकी के गर्भ में और वासुदेव को पिता के रूप में भगवान ने जन्म लिया। वासुदेव और देवकी उन्होंने पहले पूर्व जन्म में पूषणी और सुतपा के रूप में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान ने कहा कि मेरे जैसा और दूसरा तो कोई नहीं है, तो अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा और पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। इसके लिए भगवान वो पूषणी और सुतपा उनका जो वर उनको दिया था वो पूरा करने के लिए वसुदेव और देवकी को माता पिता चुन के उनके पास ही जन्म लेते हैं। अभी कृष्ण जन्म
हो रहा है कृष्ण जन्म, कृष्ण यहाँ प्रकट हो रहे हैं। कृष्ण जन्म, कृष्ण भगवान ने प्रकट को होते ही अपना जो विष्णु रूप है वो देवकी माता को बताया। तो देवकी माता जो है वो, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे 7 जो पहले पुत्र है वो तो मेरे पास नहीं रहे। पता नहीं ये विष्णु के रूप में इतने बड़े मतलब वो ग्रोनअप विष्णु आ गए, तो मैं शायद ये भी उनको कहीं मार न दे। तो माता का वो डर जो है वो भगवान को समझ में आ गया और वो फिर से बाल रूप में आ गए हैं। अभी ये जो तीसरा अध्याय है, यहाँ 10वें स्कंद का तीसरा अध्याय वो यहाँ ख़त्म होता है। और चतुर्थ और पंचम अध्याय में किस तरह से वसुदेव कृष्ण भगवान को नंद बाबा के घर लेके जाते हैं और वहाँ यशोदा माता के गोद में उसको रख देते हैं और वापस आ जाते हैं योग माया को लेके। अब मथुरा में तो कृष्ण जन्म का उत्सव हुआ नहीं, लेकिन गोकुल में कृष्ण जन्म का बहुत ही आनंदपूर्वक, बहुत ही उत्साहपूर्वक कृष्ण भगवान के जन्म महोत्सव का विशाल वर्णन किया है। वो उत्सव जो है वहाँ सब गोकुलवासी बहुत ही आनंदित है, क्योंकि उनके जो राजा है उनके घर पुत्र ने जन्म लिया है। इसके लिए पूरा वहाँ ढोल, दुमदुभी, ताशे उसकी आवाज़ आ रही है और गोपियाँ है वो आनंद से नाच रही है, नृत्य कर रही है। सब लोग एक दूसरे को आलिंगन दे के बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा सब जो बधाई देने के लिए जो लोग आते हैं उनको भेंट देते हैं। ये सब वर्णन यहाँ आता है। 6ठे अध्याय में पूतना उद्धार उसका वर्णन है। पूतना जो कि कंस ने भेजा था, उसको भगवान को बचपन से बाल रूप में ही मारने के उद्देश्य से उसको जो है वो दूध पिला के मारना चाहती थी, उसको दुग्धपान करके मारना चाहती थी। यहाँ भागवत में एक बात कही है कि पुतना भगवान को लेके गई और वो दुग्धपान जब कर रही थी तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। तो यहाँ तो व्याख्याएं, मत, टीकाएं बहुत सारी प्राप्त होती है। कहते हैं कि हरि अनंता, हरि कथा अनंता, उसी के अनुरूप बहुत सारी टीकाएं और बहुत सारे कृष्ण भगवान ने आँख क्यों बंद कर दिए, बाल कृष्ण ने आँख क्यों बंद कर दिए जब वो पूतना को मार रहे थे और उससे पहले वो दुग्धपान कर रहे थे। यहाँ कहा है कि पूतना जो है वो तो राक्षसी थी, वो तो बालघातिनी थी, मतलब बच्चों को मारने वाली थी। तो कृष्ण जब कहते हैं, कृष्ण ने आंखें इसीलिए बंद की कि इसने तो कोई भी शुभ कार्य किए नहीं हैं, उसके जब सब जो कुछ भी कर्म है जो पाप कर्म है, और यह इसका दर्शन करना भी, ऐसे पाप घातनी का दर्शन करना भी पाप है। इसके लिए प्रभु ने आंखें बंद कर दी। उसमें उसके बाद दूसरा एक मत यहाँ दिया हुआ है भागवतम में कि पूतना जो है, उन्होंने शुभ कार्य नहीं किए, तो फिर मैं इसका दर्शन या ये मेरा दर्शन कैसे करे, इसके लिए उन्होंने आंखें बंद कर दी। उसके बाद में एक दूसरा जो और एक मत है कि श्री कृष्ण भगवान ने शंकर भगवान के जो उन्होंने हलाहल उन्होंने पिया था, वो कृष्ण भगवान को याद आया और उसको याद करते करते शंकर भगवान के प्यार में उन्होंने आंखें बंद कर दी।
और शंकर भगवान का जो नीलकंठ रूप है उसका वो ध्यान करने लगे। अब एक बहुत ही सुंदर एक कृष्ण भगवान के या भगवान का जो करुणामय स्वभाव है उसका एक मत है कि कृष्ण भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी। भगवान ने सोचा कि यदि मैं आंखें बंद नहीं करूँगा तो मेरी दृष्टि ये पूतना और राक्षसी के ऊपर जाएगी और शायद मैं इसको करुणा दृष्टि से देखूँगा तो इसका वध कैसे कर पाऊँगा। इसके लिए उन्होंने आंखें बंद कर दी। कृष्ण भगवान ने ये सोचा कि कोई भी स्त्री वो देवी का रूप है और ये यदि मैं उसको देखूंगा तो मैं पूतना को देवी रूप में देखूंगा और जब देवी रूप में देखूंगा तो मैं उसका वध कैसे कर पाऊंगा। इसके लिए उन्होंने आंखें बंद कर दी। और एक मत और है कि पूतना का दूध चाहे वो विष भरा हो, लेकिन कृष्ण भगवान वो पी रहे थे तो उन्होंने ये सोचा कि मैं इसका दूध पी रहा हूँ, इसके लिए ये धात्री हो गई, दूध पिलाने वाली थी और हर एक धात्री जो है वो माता होती है, तो मैं माता को कैसे मारूंगा। ये सोच के उन्होंने आंखें बंद कर दी। इतनी सारे मत, इतने सारे अभ्यासपूर्ण मत सिर्फ कृष्ण भगवान ने पूतना का दूध पिया उसके बारे में बहुत विस्तार से भागवतम में उसको बहुत सारे रीजंस दिए हैं। अभी पूतना का जो उन्होंने वध किया, पूतना को मारा और उसके बाद में जो पूतना का जो शरीर है वो जहाँ गोकुल के बाहर गिर गया और उस वक्त बहुत ही पूरा, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उनको मोक्ष दिया था, इसके लिए पूरे वो शरीर से बहुत सुंदर सुगंध आ रही थी। अभी इसके बाद अगले अष्टम अध्याय में जो तृणावर्त है और शकट नाम का जो राक्षस है जिसको कंस ने भगवान को मारने के लिए भेजा था, उनका जो वध है उसका वर्णन है। अभी 8वें अध्याय में ही आगे कृष्ण भगवान के नामकरण का जो प्रसंग है वो बहुत अच्छी तरह से दिया है यहाँ। यदुवंश यादव वंश के जो पुरोहित थे, गर्ग उनका नाम, उन्होंने क्योंकि नंद बाबा को तो पता था कि ये जो है वो वसुदेव का पुत्र है और यादव कुल है उनका, और जो नामकरण संस्कार है वो यादव कुल के जो पुरोहित है उनसे ही होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो उनके पुरोहित थे गर्ग, उनको बुलाया कि इनका नामकरण करें। अब नामकरण यदि उत्सव के रूप में करेंगे तो कंस को पता चल जाएगा कि कृष्ण भगवान जीवित है। इसके लिए उन्होंने जो नामकरण संस्कार है वो जो गायों का जो होता है, जहाँ गाय रहती है, वो गौशाला में किया। नामकरण संस्कार के समय गर्गाचार्य कहते हैं कि हे नंद बाबा, यह जो सावला सा तुम्हारा बेटा है वह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युग में उन्होंने श्वेत, रक्त और पीत इस रंगों में ये अवतरित हुए थे और अभी जो है वो कृष्ण वर्ण में अवतरित हुए हैं, इसीलिए इनका नाम जो है वो कृष्ण है। ये वसुदेव जी के पुत्र है, इसीलिए उनको वासुदेव भी कहा जाएगा, इनका नाम वासुदेव भी होगा। और उनका जो और वासुदेव का जो दूसरा पुत्र है वो बलराम,
वो बल से पूरा बहुत ही बल से बलपूर्वक वो सब काम करेगा। इसके लिए उसका नाम हम बलराम रखते हैं। और ये संकर्षण के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि उसका जो गर्भ से खींचा था उसका, इसके लिए उसका नाम संकर्षण होगा। उसके बाद भगवान की जो माखन चोरी है, बाल हट्ट द्वारा वो कृष्ण भगवान ने चंद्रमा को मांगा था यशोदा माँ से, उसका वर्णन किया है। मिट्टी खाने का जो यशोदा मैया को लगा कि भगवान ने मिट्टी खा ली, इसलिए इसके लिए उन्होंने उनके मुख को बोला कि उसका मुख जो है, तुम मुख खोलो, तो उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का उनको दर्शन हुआ। नवम अध्याय में भगवान के जो उखल बंधन है, तो अभी तो भगवान चलने लगे और यशोदा मैया ने गुस्से से उनको एक बार उखल को बांध दिया। और कृष्ण भगवान ने जो है वो दो जो गंधर्व के पुत्र थे, उनको मणिग्रीव और नलकुबेर, इन दोनों का उद्धार किया। उसका वर्णन यहाँ आता है। आगे के अध्याय में भगवान की वृंदावन यात्रा, वत्सासुर और बकासुर, उनके उद्धार का प्रसंग है। 12वें अध्याय में अघासुर का जो उन्होंने वध किया और उसको मोक्ष दिलाया, उसके बारे में वर्णन किया है। 15वें, 16वें, 17वें अध्याय में धेनुकासुर के उद्धार की और कालिया नाग के दमन की कथा आती है। उसके बाद में जो कृष्ण भगवान ने जो दावानल, जो अग्नि जो है, उसको भगवान ने पी लिया था। वो बाकी गोपी और वहाँ के रहने वाले जो गोकुलवासी है, उनकी रक्षा करने के लिए वो अग्नि कृष्ण भगवान ने पी लिया था। अभी भगवान के कोई भी उनका प्रसंग हो, वहाँ भगवान का वहाँ दार्शनिक और आध्यात्मिक संकेत ज़रूर आता है। वो एक चिंतन का विषय है। जैसे यहाँ भगवान ने अग्नि को मुख से पिया, इसके पीछे भगवान प्रभु श्री कृष्ण का यह संकेत है कि मेरे जो राम अवतार हो गए, पहले मेरा राम अवतार हो गया, वहाँ इसी अग्नि ने जानकी जी की रक्षा की थी। मतलब तब उन्होंने जो अग्नि परीक्षा दी, तब अग्नि ने रक्षा की थी। लेकिन उस वक्त शायद ये अग्नि को जो है, मतलब सीता का जो मन था, वो अग्नि के लिए, मतलब अग्नि परीक्षा देते वक्त सीता जी भी थोड़ी सी दुखी थी। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस वक्त जो सीता जी दुखी थी, तो मैं इस अग्नि को अपने मुख में स्थापित करके उसका सम्मान और उसका सत्कार करता हूँ। और अग्नि भगवान के विराट रूप जो है, वो भगवान के मुख से उत्पन्न हुए थे। इसके लिए उन्होंने अग्नि को पुनः अपने मुख में ही ग्रहण कर लिया। बहुत ही सुंदर संकेत यहाँ दिया गया है। और रामावतार और कृष्णावतार, ये तो इनको यहाँ एक लिंक में जोड़ा है। यहाँ 21वें अध्याय में वेणु गीत जो है, वेणु मतलब बांसुरी जो है, वो गीत का वर्णन है। वहाँ तो भागवत में बहुत सुंदर, वो जो, क्योंकि जो वेणु गीत है, और वेणु गीत
कृष्ण भगवान ने गोपियों, स्पेशली गोपियों के लिए वेणुगीत बोला था। तो यहाँ शरद ऋतु की चांदनी का सुहानी जो रात है उसमें उसका मनोहारी वर्णन है। कृष्ण भगवान के बांसुरी से जिस तरह से सब गोपियाँ यहाँ वर्णन आता है कि उनकी बांसुरी सुन के जो, और वो मदन मोहन कृष्ण का रूप देख के गोपियाँ जो है वो बेशुद्ध, बेहोश हो जाती थी, मूर्छित हो जाती थी। यहाँ भागवत में कहा है कि ये मूर्छा जो है उनकी, जो वो साधारण बेहोशी नहीं थी या मूर्छा उनकी साधारण नहीं थी, लेकिन कृष्ण दर्शन होने के बाद उनका मन जो है वो ध्यान में चला जाता था। सिर्फ ध्यान में तो नहीं चला जाता था, ध्यान में इस तरह से जाता था कि उनकी जो तीनों अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, और उसके बाद में जो ध्यान की जो चौथी अवस्था है, तुरीया अवस्था, तो ये गोपी जो है वो तुरीया अवस्था में जाके वहाँ लीन हो जाती थी। सजीव गोपी या गोप तो तुरीया अवस्था में वहाँ स्थापित हो जाते थे, लेकिन जितने भी जो निर्जीव मतलब कृष्ण पक्ष की कृष्ण रात्रि, नीलघटा के कृष्ण बादल, यमुना जी का कृष्ण जल, वृक्षों की कृष्ण छाया, कृष्ण अभिसार, सब कुछ कृष्ण में हो गया, और सब कुछ वो एक ध्यान अवस्था में जाके, तुरीया अवस्था में जाके वेणु गीत, वो जो वेणु जो है, वो बांसुरी जो है, जो वेणु जो है, उसको, उसका अमृत रस का जो पान है, वो ये सब सजीव और निर्जीव सब कर रहे हैं। अगले अध्याय में, 22वें अध्याय में गोपियों के चीरहरण की कथा है। उसके बाद प्रभु का जो गोवर्धन धारण करने का है वो, और इंद्र का जो उन्होंने अहंकार जो है, इंद्र का अहंकार, उसको नष्ट किया, उसका वर्णन आता है। उसके बाद में कृष्ण भगवान जो है उन्होंने गोपियों के साथ जो महारास किया था, रमन रेती, उस जगह का नाम वृंदावन में वो रमन रेती है, वहाँ उन्होंने महारास किया था, उसका वर्णन आता है। और रमन रेती ये स्थान अभी भी वृंदावन में है, वहाँ देखा जा सकता है। उसके बाद में सुदर्शन और शंखचूड़ के अध्याय की कथा आती है। युगल गीत का भी वर्णन आता है, और केशी, व्योमासुर, अरिष्टासुर, इन राक्षसों का वध जब कृष्ण भगवान ने किया है उसका भी वर्णन आता है। उसके बाद में कृष्ण भगवान को लेने के लिए अक्रूर आते हैं, उसका वर्णन यहाँ है। फिर मथुरा में जो कुब्जा जो है उसको अपने स्वरूप में लाने का जो प्रसंग है उसका भी वर्णन किया है। धनुष्य भंग, कुवलापीड़ जो हाथी था उसका उद्धार किया, उसके साथ युद्ध करके उसको, उस हाथी को, वो मदमस्त हाथी था, उस हाथी को मार गिराया। चाणूर और मुष्टिक ये दोनों बलवान और बहुत बड़े जो पहलवान हैं उनका वध किया। उसके बाद कंस का किस तरह से क्षणार्धार्थ कृष्ण भगवान ने उनका वध किया उसका वर्णन है। कंस अपने राज सिंहासन पे ऊपर बैठे थे और कृष्ण भगवान ने एक ही
एक ही हम कहेंगे जम करके वो नीचे से वो जहाँ धनुष भंग का वहाँ वो वहाँ पूरा सजा हुआ वहाँ रंगमंच था, वहाँ से एक ही जम करके कंस के सामने खड़े रहे और उनका उद्धार किया, उनको मार गिराया। इसके बाद में कृष्ण भगवान जो है वो यहाँ कृष्ण भगवान और बलराम उनका यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन किया गया है। और उन्होंने उनके जो गुरु थे गुरु सांदीपनी उनके आश्रम में जाके उन्होंने जो जितनी भी कला है 64 कला और 14 जो विद्या है उनका वहाँ जाके उन्होंने उनका वो सीखा। कृष्ण भगवान ने भी गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद में यहाँ एक्चुअली कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाएँ है वो समाप्त होती है। अब कृष्ण भगवान यौवन में प्रवेश कर रहे हैं और किस तरह से कृष्ण भगवान ने यौवन में प्रवेश करके उनका जो विवाह का प्रसंग है वो सब प्रसंग दिए हुए हैं। और यही जो दशम स्कंध का पूर्वार्ध है वो खत्म होता है। पूरा पूर्वार्ध में कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन है। दशम स्कंध का उत्तरार्ध जो है उसका उत्तरार्ध में कृष्ण भगवान के यौवन की कथा, उन्होंने जो युद्ध किए उनकी कथा, पांडव के साथ उनका संबंध, इसके बारे में दिया है। आज हम यही रुकते हैं। अगले क्लास में दशम स्कंध का उत्तरार्ध के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।